तो स्वागत करते हैं आप सब लोगों का शो टाइम पर। आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपके लिए और अमेजिंग सीरीज भी ला सकूं। और अब शुरू करते हैं डीमन स्लेयर के इस एपिसोड को, जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देख चुके थे कि किस तरह टांजिरो अपनी फैमिली को खोने के बाद अपनी बहन नजुको की जान बचाने के लिए आ चुका था इस माउंटेन पे ट्रेनिंग करने के लिए, और अब डीमन स्लेयर बनने के लिए फाइनल टेस्ट पार कर चुका है। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और दूसरी अमेजिंग सीरीज जैसे वैम्पायर डायरीज, दी ओरिजिनल्स, लेगेसीज और टीन वुल्फ भी देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर उस म्यूटेटेड डीमन की गर्दन काट दी थी टांजिरो ने, और ये डीमन को खुद को नहीं लगा था कि टांजिरो कर पाएगा, बट टांजिरो ने उसकी गर्दन अलग कर दी थी और एकदम रिलैक्स फील करता है। बट तभी एक फ्लैशबैक का सीन नजर आता है, जहां पर एक डीमन इंसानों के ऊपर फीड करने लग रहा है। बट तभी वहां पर शायद ओकुरोडाकी आके उस पर अटैक करता है, और यहाँ पर ये जो भी डीमन स्लेयर था वो बहुत बुरी तरह से मारने का ट्राई करता है इस डीमन को, और वो डीमन वहां से भागने लगता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे ये डीमन कोई और नहीं, वही म्यूटेटेड डीमन है आज का। और यहाँ पर उसे लगता है कि ओकुरोडाकी खुद ही आ चुका है मारने के लिए, और टांजिरो को वो समझ के डरने लगता है। बट तब तक उसकी गर्दन कट चुकी थी, और जैसे ही गर्दन कटती है वो राख बन के हवा में उड़ने लगता है। और ये देख के वो इमोशनल होने लगता है कि उसको कैसे मार दिया एक बच्चे ने, उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी और उसके पार्ट्स अब हवा में गायब हो रहे हैं राख के तौर पे। और ये देख के वो डरने लग रहा था। और यहाँ पर ये डीमन अपना बचपन याद करने लगता है जब वो एक इंसान था। हम देखते हैं मरते टाइम उसको अपने भाई की याद आने लगती है, जो उसके लिए सब कुछ था। हम देखते हैं डीमन जब ह्यूमन फॉर्म में था अपने भाई के पास जाता है उसका हाथ थामने के लिए, क्योंकि वो अंधेरे से डरता था। बट हम देखते हैं यहाँ पर टांजिरो उसकी हालत देख के समझ पा रहा था, और भगवान से प्रार्थना करता है कि कभी भी इस इंसान को पुनर्जन्म में भी डीमन मत बनाना। और यहाँ पर ये मर चुका था, और अब उसे नजर आने लगते हैं वो सारे 13 बच्चे जो इस डीमन ने खाए थे और ओकुरोडाकी के स्टूडेंट थे। हम देख पा रहे थे उनमें से मकोमो और साबितो भी थे, और यहाँ पर वो सारे बच्चे उसे गुड बाय कह के जाने लगते हैं, क्योंकि अब उनको मुक्ति मिल चुकी थी इस डीमन से। और ये सारे वापस उसी पहाड़ पे जा रहे हैं जहां पर ओकुरोडाकी रहते हैं अपने मास्टर के पास, और यहाँ पर इन सब की आत्माओं को शांति मिल चुकी थी। और ये देख के टांजिरो को खुशी थी। और अब टांजिरो सोचता है कि अगर मैं भी कभी मरूं तो मेरी सोल भी उसी पहाड़ पे जानी चाहिए जहां पर ओकुरोडाकी रहते हैं, जैसे कि इन सारे स्टूडेंट की जा चुकी है। और कहीं ना कहीं वो अपने टीचर ओकुरोडाकी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और सोचता है कि उसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वहां सबसे पहले सूरज उगेगा, और शायद वो डीमंस को अवॉइड कर पाएगा, क्योंकि दिन के टाइम में सारे डीमन छुप जाएंगे और तब वो रेस्ट कर पाएगा। बट ये रात कब खत्म होगी जहां पर डीमन उस पर अटैक करे जा रहे हैं कि करके, और वो डीमन से पता करना चाह रहे हैं कि कैसे एक डीमन को इंसान में बदला जा सकता है। बट कोई भी डीमन बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सारे डीमंस उस पर अटैक करने आते हैं, और वो हर डीमन को मारते हुए पहुंच जाता है एंड तक, जहां पर उसने एक हफ्ते के अंदर कई सारे डीमंस को मार दिया। उनसे बात करने की ट्राई की, जो हो नहीं पाया, और लास्ट में विस्टेरिया फ्लावर्स के पास पहुंच चुका था, जो एंड पॉइंट था। और अब उसे जाना है इस फ्लावर्स को पार करते हुए 7वें दिन ग्राउंड के अंदर, जहां पर फाइनलिस्ट एक साथ इकट्ठा होंगे। और यहाँ सिर्फ 4 फाइनलिस्ट बचे हैं, जिनमें से एक लड़की है, एक डरा हुआ लड़का है येलो कपड़ों में, और यहाँ पर एक एरोगेंट लड़का है। और इन तीनों को देखकर वो डर चुका था कि लगभग सारे लोग मर चुके हैं और सिर्फ टांजिरो को छोड़ के 3 लोग बचे हैं। और यहाँ वही ट्विन लड़कियां आ जाती है जिनने सारी स्पीच स्टार्ट की थी। हम देखते हो साफ करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग बच के आ चुके हो, और तुमको यहाँ पर वर्क असिस्ट किया जाएगा क्योंकि तुम अब डीमन स्लेयर बन चुके हो। बट तुम सबसे लोअर डीमन स्लेयर हो, जिन्हें मिजुनोटो कहा जाता है, तो मतलब तुमको सिंपल टास्क असाइन होंगे, और ये काशिगुआई क्रोज तुमको कम्युनिकेशन के लिए काम आएंगे। जहां पर एरोगेंट लड़का अपनी तलवार मांगने की बार बार बात कर रहा था, और यहाँ पर ये दोनों ट्विन लड़कियां साफ करती हैं कि तुम्हें पेशेंस होना पड़ेगा उसके लिए, और तुम्हें आयरन और खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी तलवार के लिए, जिसको यूज करके तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे और डीमंस को मारोगे। और यहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज्यादा पीसफुल थी, और एक लड़का डरा हुआ है, जैसे उसको लगता हो कि वो अभी खत्म हो जाएगा, उसके पास लाइफ में कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये एरोगेंट लड़का था। हम देखते हैं एरोगेंट लड़का बदतमीजी करते हुए आगे बढ़ता है, और उस ट्विन लड़की को बाल से पकड़ के बोलता है कि मुझे मेरी तलवार चाहिए। बट तभी आगे बढ़ता है टांजिरो और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि लड़की को छोड़ दो और बदतमीजी मत करो, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा।
और यहाँ पर ये एरोगेंट लड़का मानता नहीं है और तभी टांजिरो उसका हाथ पकड़ के मोड़ने लगता है और ये देख के एरोगेंट लड़का छोड़ देता है उस लड़की को। और यहाँ पर दूसरी ट्विन लड़की बोलती है कि तुम एरोगेंसली फाइट मत करो यहाँ पर और अपना आयरन और खुद सेलेक्ट करो जिससे तुम्हारी तलवारें बनेंगी। और यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि उन्हें क्या चूज करना है क्योंकि उन्हें आयरन ओर के बारे में समझ नहीं थी, बट ये तलवार उनकी पूरी लाइफ डिसाइड करेगी। और यहाँ पर एरोगेंट लड़का एक ऐसी तलवार चाहता था जो खुद रंग बदले और हम देख पा रहे थे कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। और अब टांजिरो एक आयरन ओर को हाथ में रख लेता है और उसे लगता है कि शायद उसने सही चूज किया है। और यहाँ पर हम एक क्रो को देख पाते हैं जो एक अनजान बंदे के पास जाके बैठता है और उसे एक मैसेज देता है कि इस बार 5 लोग बच के आ चुके हैं डीमन स्लेयर के कॉन्टेस्ट में और वो 5 डीमन स्लेयर्स की फैमिली को बढ़ाने वाले हैं। और ये देख के वो बंदा खुश दिखाई देता है और शायद किसी तरह का लीडर है किसी डीमन स्लेयर कम्युनिटी का। और अब हम देखते हैं टांजिरो को चोट लग चुकी है और वो एक लकड़ी का सहारा लेते हुए घर पहुंचने का ट्राई करता है। और यहाँ पर उसको इतनी चोट लगी थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था, बट जैसे वो घर के पास पहुंचता है उसे दिखाई देती है उसकी बहन नेज़ुको जिसने दरवाजा तोड़ के बाहर कदम रखे थे। और यहाँ पर टांजिरो को देख के उसकी तरफ भागने लगती है और यहाँ पर टांजिरो भागते हुए गिर जाता है और यहाँ पर उसकी बहनों से गले लगा लेती है। और हम देखते हैं यहाँ पर टांजिरो की शिकायत थी कि वो इतने लंबे टाइम से क्यों सोने लग रही थी। उसे डर लग रहा था शायद उसकी बहन कभी नहीं उठेगी और वो उसको खो ना दे, और ये कहते हुए रोने लग जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर टांजिरो को चोट लगी है, उसका खून निकल रहा है, बट फिर भी नेज़ुको कंट्रोल कर रही थी अपने ऊपर और उसने अपने भाई पे फीड नहीं किया है। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे ओकोडाकी को भी जो लकड़ियां लेके आने लग रहे थे, बट टांजिरो को देख के अपनी लकड़ियों को फेंक के भागते हुए आते हैं उसके पास में और उन दोनों को गले लगा लेते हैं। और यहाँ पर उनके भी आंखों में आंसू थे ये देखकर कि एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर वो वापस आ चुका है उस खतरनाक कंपटीशन से जिंदा बच के। जहाँ आने के बाद टांजिरो बताने लगता है उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर के बारे में और कैसे उसे मार दिया उसने। और ये देख के ओकोडाकी को बहुत ज्यादा शांति और रिलीफ मिलता है कि उसने उस डीमन को मार दिया, बट बोलता है कि ये डीमन तुमने मारे मैं एक्सीलेंट बताऊंगा, बट फ्यूचर में और खतरनाक डीमन आने वाले हैं जो शायद सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रेंथ यूज कर सके। और वो किसी तरह का ब्लड डीमन आर्ट को यूज करते हैं जिससे उनके पास स्पेशल एबिलिटीज आ जाती हैं। मतलब तुम्हारा काम अभी बढ़ने वाला है, बट मैं कहना चाहूंगा तुमने बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है टांजिरो, बट अपने बहन के बारे में पूछने लगता है और कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे हील हो पाई है और उसके अंदर क्या डिफरेंट है। और तभी ओकोरोडाकी साफ करते हैं कि उसने पहला ऐसा केस देखा है जो उसकी सिस्टर का है, बट वो कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, जैसे कि उसकी सिस्टर ह्यूमन पे फीड ना करके सोकर अपने आप की हीलिंग पावर को बढ़ा रही है और अपने आप को हील कर रही है, ना कि किसी इंसान को खा के। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं रात भर अपनी बहन के पास बैठा हुआ था और टांजिरो साफ करता है कि अपनी बहन नेज़ुको की प्रोटेक्शन करेगा। और अब अगले दिन हागानेस का नाम का एक बंदा उसकी तलवार लेके वहां पर घर पे आ चुका था, जहां पर टांजिरो उसको अंदर इनवाइट करता है, बट यहाँ पर ये बंदा उसकी एक नहीं सुनता है और अपनी तलवार निकालने लगता है। और अंदर बैठा ओकोरोडाकी जानता है इस बंदे को और बोलता है कि ये किसी की सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी बकबक कर ही जाता है। जहां पर हम देखते हो तलवार के बारे में बताने लगता है कि ये निचिरिन स्वॉर्ड है जिसको बहुत ही रेयर एलिमेंट से बनाया जाता है और यहाँ पर एक कलर चेंज भी करती है। तुम्हारे बाल लाल हैं तो शायद ये तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच करते हुए खुद भी लाल कलर की हो जाएगी और जो शायद तुम्हारे अंदर के जोश को दिखाती है। और हम देखते हो बात करने लगता है ओकोरोडाकी से, जहाँ पर ओकोरोडाकी बोलता है शायद ऐसा ही हो क्योंकि मैंने तो यही सोचा इसके बारे में। और यहाँ पर वो अब अंदर बुलाकर उसे बैठाते हैं और जैसे वो तलवार निकालता है उनके कहने पे तलवार कलर तो बदलती है बट ब्लैक कलर में। और ये देख के सबको अजीब लगता है और यहाँ पर ये बंदा एक क्लाउन मास्क लगा के आ चुका था और उसको गुस्सा आने लगता है कि ये तलवार ब्लैक कलर में क्यों चेंज हुई है। और टांजिरो को लगता है शायद कोई गड़बड़ तो नहीं है। और यहाँ पर ओकोरोडाकी साफ करते हैं कि ये बहुत ही रेयर है, ब्लैक कलर तलवार बहुत ही रेयर है डीमन स्लेयर्स के बीच में। और ये देख के सोर्ड मेकर अटैक कर देता है टांजिरो के ऊपर क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। और यहाँ पर उसे गुस्सा आने लगता है और तभी टांजिरो बोलता है इसमें उसकी क्या गलती है, ये तलवार रेड कलर में नहीं बदली। और तभी हम देखते हैं वहां पर वही क्रो आ चुका था जो डीमन स्लेयर्स के पास होता है और वो लेकर आया था टांजिरो के लिए एक मैसेज कि नॉर्थ वेस्ट के टाउन में जाके उसे एक डीमन को मारना होगा और ये जल्दी करे तो ज्यादा बेटर है। और ये उसका फर्स्ट असाइनमेंट आ चुका है जहां पर उसे
एक डीमन को मारना होगा जो यंग लड़कियों को अटैक करके गायब कर रहा है। डेली एक ना एक लड़की तो गायब हो रही है और यहाँ पर टांजिरो को जाके उस डीमन को खत्म करना होगा। और यहाँ पर टांजिरो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि चलो पहला असाइनमेंट आ गया और मुझे यहाँ से अब जाना होगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर अब टांजिरो की जर्नी स्टार्ट होगी डीमन स्लेयर के तौर पे। यहाँ पर उसने इतने सालों से प्रैक्टिस करी है और अब पता चलेगा वो कितने काम आ सकती है। जहां पर वो टाउन में जाके लड़कियों की जान बचाता है, खुद मर जाता है और नजुको को कहां पर रखेगा देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो मेरी दूसरी सीरीज भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइना एंड टाटा।